तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। ऑलमोस्ट आई थिंक काफी लोगों को मेरे बारे में पता भी होगा। देखो, आज ट्रेनिंग का टॉपिक वो है जिस ट्रेनिंग के टॉपिक की वजह से आज फॉरएवर के अंदर मैं 1 लाख महीने का कमा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं महीने का 1 लाख अर्न करना, तो आज की इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लगाना है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है ना ट्रेनिंग का, वो आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है ना, वो 100x प्लस कर देगा। क्योंकि हमारे बिजनेस का जो ब्लड है, हमारे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होते हैं? हमारे प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए होता है? बढ़िया प्लान। तो प्रोस्पेक्ट ने प्लान जाके ना यूएस से जाके नहीं देखना, जैसे मनदीप सर गए थे, है ना। प्रोस्पेक्ट ने प्लान यूएस से जाके नहीं देखना। प्रोस्पेक्ट ने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर की जो प्रेजेंटेशन है, इस ब्रांड की जो प्रेजेंटेशन है, वो आपके अंदर देखनी है। राइट। सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फॉरएवर ब्रांड, है ना। हम फॉरएवर ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने उन चीजों के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग में स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम अमनदीप कौर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, पटियाला। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, सीए की ट्रेनिंग ली हुई है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मैनेजर क्वालिफायर हूँ। एंड जो मैंने डिप्लोमा कर रखा है उसके अंदर मैंने बहुत सारे फर्दर कोर्सेज किए हुए हैं, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी के अंदर फिर जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी के वाउचर बनाने, टेली कंप्यूटर बेसिक, बहुत सारी चीजें की है। गवर्नमेंट एग्जाम मैंने काफी ज्यादा दिए हुए हैं, एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर। एंड इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर मुझे मेरे सीनियर सीनियर मैनेजर मनप्रीत मैम, ओंकार सर के जो वाइफ है, वो लेके आए थे। एंड आज वो मेरे अपलाइन है। एंड जो मेरे सीनियर अपलाइन है, सोरिंग अपलाइन, वो विशाल सोडी सर है। तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इन सभी लोगों की टीम का पार्ट हूँ। एंड काफी ज्यादा मतलब लाइफ में, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हमें भगवान मिल जाता है, तो मेरे लिए ये सीनियर भगवान से कम नहीं है। जैसे मनप्रीत मैम हो गया, विशाल सोडी सर हो गए, है ना। क्योंकि इन लोगों की बदौलत आज एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की 1 लाख महीना रुपए कमाने के ऊपर पहुंची है। ठीक है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जो लास्ट मंथ का मेरा पे आउट रहा है, वो 1 लाख प्लस रहा है इस बिजनेस के अंदर। एंड मेरे सिस्टर हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर हैं इस बिजनेस के अंदर। उनकी महीने की अर्निंग असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 70 से 80 हजार है। कैसा लगता है? अगर है ना, हम सिंपल सी सीधी सी गांव की रहने वाली लड़कियां हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जब फॉरएवर लिविंग की बदौलत हमारे घर एक महीने का 1.25 लाख रुपया आता होगा, कैसा लगता होगा? वो फीलिंग कैसी होगी मेरे फादर की, मेरे मदर की, जब दो बहनें फॉरएवर के अंदर काम कर रही हो और 2 लाख महीने का हमारे घर आता होगा। कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी वो, है ना। तो बिजनेस को हम देखो, कोई भी चीज होती है, हर बंदा बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए ना, मेरे अकॉर्डिंग फॉरएवर के अंदर कामयाब होने के लिए आपकी अपलाइन, देखो, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है फॉरएवर के अंदर कामयाब होने के लिए। वो होता है सीनियर और सिस्टम। फॉरएवर के अंदर आपको दो चीजें कामयाब करेगी, आपका सीनियर और आपका सिस्टम। सीनियर आपको रोड मैप दिखाएगा, सिस्टम आपके रोड मैप को पूरा क्या करेगा? बिल्ड करेगा। राइट। तो फॉरएवर के अंदर अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हो ना, लास्ट में एक मंत्र दे के जाऊंगी, जो मंत्र मैनेजर मीटिंग में हमें विशाल सोडी सर ने बताया था। एंड सच बता रही हूँ, कल मैंने सुपरवाइजर एंड अबव मीटिंग की है, कल मैंने उस मीटिंग के अंदर वो चीज बताई है ना। तो मतलब वो चीज मैं अगर आज फील करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि काश ये चीजें मुझे 2-3 साल पहले पता होती, है ना। तो मैं 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन जाती। ठीक है। तो मैं एमकॉम करते करते फॉरएवर लिविंग के अंदर आई थी, आज एमकॉम करते करते, सीए करते करते, डिप्लोमा करते करते फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है भगवान का, पढ़ाई करते करते फॉरएवर को ज्वाइन किया है। शुक्र है भगवान का कि मुझे फॉरएवर मिली है। शुक्र है भगवान का, मुझे
विशाल सोडी सर, मनप्री मैम जैसे सीनियर मिले हैं, आई फील सो लाइक प्राउड एंड ग्लैड टू से दैट कि मैं इनकी टीम का पार्ट हूँ, टीम फायर ईगल की टीम का हम पार्ट है ना। बहुत प्राउड फील होता है इन चीजों के ऊपर। सो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ऑलमोस्ट मैंने अपने बारे में बता ही चुकी हूँ, है ना। लेकिन थोड़ी सी आपको एक पुरानी सी झलक जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से काम चालू किया एंड आज मैं किस लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी, एक बार आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। ऑलमोस्ट सभी को जैसे पता ही है कि इस बिजनेस के अंदर है ना मैं किस लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो ये मैथ थी जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, ये मेरी स्टडी करते करते की एक पिक है। जब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तो मैं स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर आई थी। आप मेरी पुरानी पिक देख के बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कि मेरे अंदर कितना ज्यादा चेंज आया है। और यू कैन सी दैट कि हाउ आई वाज व्हेनेवर आई वाज स्टार्टेड द फॉरएवर लिविंग। ओंकार सर पहले दिन मिले थे मुझे इस बिजनेस के अंदर, तो आज आप देख सकते हैं कितना चेंज आया पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये मेरे मेंटोर हैं, इनकी बदौलत आज इस बिजनेस के अंदर मैं एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। लेकिन इन चीजों को करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया, मैंने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। और फॉरएवर के अंदर मैंने क्या चीजें सीखी, मैंने फॉरएवर के अंदर सीखा प्लान देना। मैंने आपको थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी। जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था ना, लॉकडाउन के बाद मैंने फॉरएवर जब शुरू किया था, तब ना जूम ऐप किसी को चलाना नहीं आता था। मुझे भी चलाना नहीं आता था जूम ऐप तब। एट दैट टाइम जब मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता था ना, तो तब क्या प्रॉब्लम हुई, तब मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता था। तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे को जब जूम ऐप के बारे में बताया, है ना, चलो मैंने थोड़े गट्स से करके है ना जूम ऐप को डाउनलोड किया। तो मैंने धीरे धीरे करके स्क्रीन शेयर करना सीखा, है ना। मतलब बड़ी घिसावट हुई है मैनेजर बनने के लिए। अकेली अकेली चीज ना मैंने खुद सीखी है इस बिजनेस के अंदर जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे ऊपर ना 9-10 अपलाइन थे जो लॉकडाउन के बाद बिजनेस को छोड़ चुके थे। तो मेरी कनेक्टिविटी जो थी तब विशाल सोडी सर के साथ एंड मेरे जो सीनियर है ना मनप्री मैम, उनके साथ नहीं थी। तो मैं अकेली ही बिजनेस कर रही थी, मैं अकेले ही जो मेरे से हो जाता मैं कर लेती। मैं अकेले अकेले प्रोडक्ट के नोट्स बनाती, है ना, मैं रिकॉर्डेड ट्रेनिंग लगाती, कभी कौन से सीनियर की कभी कौन से सीनियर की। ओंकार सर की क्रैपो बिल्डिंग की ट्रेनिंग है, रिटेंशन की ट्रेनिंग है, वो मैंने लगाई। विशाल सोडी सर की काफी ट्रेनिंग पड़ी है, मैंने वो लगाई। मैंने मनप्री मैम की प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाई, उनकी ट्रेनिंग लगा लगा के इस बिजनेस के अंदर मैं आगे बढ़ी, है ना। तो कहने की बात ये होती है कि डज नॉट मैटर आपके साथ कोई है नहीं है, आपका खड़े रहना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज इस बिजनेस में मैं कामयाब कैसी हूँ, एक बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन मैंने जिस वे से दी है, जिस हाइट से दी है, जिस अर्जेंसी से, जिस नीड से सामने वाले बंदे को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी रेशो के जो लाइक करेक्ट होने के चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छे अच्छे तरीके से देंगे, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो तब क्या होगा, तब बिजनेस के अंदर जब आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपकी रेशो बड़ी गुड हो जाती है। रेशो गुड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेशो के गुड होने के चांस कब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने लगती है। जब मैंने फॉरएवर करनी शुरू की, मैं 100 बंदों को प्लान दिखाती थी, एक बंदा यस बोलता था, है ना। लेकिन अब फॉरएवर में मैं 5 बंदों को प्लान दिखाती हूँ तो मुझे 3 बंदे यस बोल देते हैं। सम टाइम मुझे अपलाइन ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट में वर्क कम करो, आप अपनी टीम को संभाल लो, है ना। तो क्या करें, वो हैबिट पड़ी हुई है। विशाल सोडी सर ने बोला है कि 50 लेग के ऊपर वर्क करना है। तो आज मेरी 15-16 लेग एक्टिव है। तो 15-16 लेग अच्छे से काम कर रही है। 15-16 लेग जो काम कर रही है उनमें से एक्टिवली बिजनेस 7-8 लेग हर महीने अच्छा बिजनेस दे देती है, राइट। बट द पॉइंट इज, मैंने इतनी लेग कैसे खड़ी की, इतना मैंने वर्क कैसे किया, तो ये सब चीजें आज मैं आपको इस बिजनेस के अंदर बताऊंगी, राइट। ठीक है जी। सबसे पहले हमने जो जब प्रेजेंटेशन करनी होती है उसने उसमें हमने क्या चीजें क्लियर करनी होती है। देखो, सबसे पहले जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, मैंने आप सभी लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन दी है, राइट। तो सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताएं, कहाँ से रहने वाले हैं, फेस पे स्माइल रखनी है,
राइट, इट डज नॉट मैटर फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे पता है नानक दुखिया सब संसार, है ना, दुख सभी के घर होते हैं। तो बट द पॉइंट इज बिजनेस के अंदर स्माइल के साथ आपने काम रखना है। क्योंकि मुझे सीनियर ने एक बात हमेशा सिखाई है, सीनियर बोलते हैं कि कड़वा बोल के तो आप मिठाई भी नहीं बेच सकते, है ना, मीठा बोल के तो आप मिर्ची भी बेच सकते हो, मीठा बोल के तो आप मिर्ची भी बेच सकते हो, लेकिन कड़वा बोल के आप मिठाई भी नहीं बेच सकते। तो जुबान पे शक्कर और सिर पे बर्फ रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो वैसी गर्मी बहुत है, तो सर के ऊपर बर्फ रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ठंडा रहना बहुत जरूरी है। मैं देखती हूँ आजकल के यूथ के अंदर ना एक अक्कड़ सी, ईगो सी, नो डाउट मैं भी आजकल की यूथ से हूँ, जो मेरे से थोड़े 2-3 साल छोटे हैं। एक अक्कड़ सी, ईगो सी, है ना, एक जैसे बोलते हैं ना अनक सी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। आई डोंट नो किस बात की होती है वो। उनके अंदर वो पेशेंस लेवल है ही नहीं है जो हमारे टाइम में होता था। हमारे टाइम में हमने इतनी इतनी चीजें सही है। मैं समटाइम सीनियर से बात करती हूँ। मैं एक बार विशाल सोडी सर से मिली, तो सर के ऑफिस में गई, मैं सर से मिली, मैंने सर से क्वेश्चन पुट किया, मैंने कहा सर जैसे जो चीजें हमने फेस की है ना, टैकल आउट की है मैनेजर बनने के लिए, या जहां पर आज हम पहुंचे हैं, हमारी तरह हमारे जैसे लीडर कब आएंगे? मुझे लगता नहीं कि हमारी तरह कोई मेहनत कर पाएगा। तो सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सर बोलते हैं कि आप मेहनत करते जाओ, आपसे भी बढ़िया लीडर आपके बिजनेस के अंदर आएंगे। क्योंकि हमारे पंजाबी में बोलते हैं, जिन्हों स्वर्ग चाहिए मरना भी उन्होंने ही पैना है। जिनको हेवन चाहिए तो मरना भी तो उसी को पड़ेगा। अगर मुझे स्वर्ग चाहिए मरना भी तो मुझे पड़ेगा। सर बोलते हैं कि जिस बंदे ने कामयाब होना है ना मैम, वो अपने आप आगे आएगा, तो वो डेफिनेटली आएगा। मेरे ऊपर 8-9 लेग थी, 8-9 लेग को क्रॉस करके आज मैं ऊपर आगे आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है, कामयाब होना है। भगवान ने प्लेटफॉर्म दे दिया, मेहनत तो मैंने करनी है ना। तो जब भी कोई भी आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो, चाहे कोई भी कोचिंग स्टार्ट करनी हो, तो आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी है, राइट। उसके बाद जब भी मैं अपने तरीका बताऊंगी, मैं प्लान कैसे करती हूँ। मोस्टली हम डेली बेसिस पे वेबिनार करते हैं, तो वेबिनार हम, है ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर करते हैं, टीम के लिए करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए करते हैं। तो हम उसमें लाइक समटाइम ऐसा होता है कि इतने भगवान की कृपा से इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे इस बिजनेस के अंदर 5 बंदे बता दो जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो लिख दो आई एम इंटरेस्टेड, है ना। जब मैं ये बात बोलती हूँ 10-15 बंदों का रिप्लाई आ जाता है। एक एक दिन के अंदर 10-10, 20-20 ज्वाइनिंग डलती है मेरे ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके लिए डेली बेसिस पे हम वेबिनार कर रहे हैं। मैं खुद करती हूँ, अगर हम मैनेजर हैं तो क्या हो गया, टीम के लिए इतना तो हम एक बार कर ही सकते हैं ना। तो लाइक पीपीटी जो है ना, उसके अंदर इतनी जान होने चाहिए ना, सामने वाला बंदा बोले कि ठीक है, मैंने फॉरएवर भाई तेरे अंदर देख ली है, मैंने फॉरएवर तेरे अंदर देख ली है। जब ओंकार सर पुराने टाइम के अंदर, है ना, होम मीटिंग करते थे ना, तो सर बोलते होते थे कि जब हम मीटिंग करते थे ना, तब एक मैंने एक बार प्रोडक्ट मीटिंग की, एक लेडी आई एक बार, वो मुझे बोलते हैं बेटा मुझे ये नहीं पता, है ना, कि तेरे से कोई न्यूट्रिशन लेगा नहीं लेगा, बट तू जिंदगी में बहुत आगे तक जाएगा, है ना। मतलब सामने वाला बंदा आपको ये बात बोल दे कि हाँ तू बहुत आगे तक जाएगा, तो इतने में ही हौसला बड़ा बन जाता है हमारे अंदर, है ना। तो पीपीटी के अंदर टॉपिक कौन से हमने हमें क्लियर करने चाहिए? सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैंने बोल तो दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने बारे में बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, राइट। आप कहाँ के रहने वाले हो, वहां के बारे में बताना है। क्या पता आप उनके एरिया के निकले, क्या पता आपकी क्वालिफिकेशन उनके साथ एज इट मैच कर जाए, राइट। एंड उसके बाद आपने क्या बताना है? आपने ये बताना है कि आपका इस बिजनेस के अंदर आने का मोटिव क्या था, आपने कब शुरू किया। जब भी कोई भी सामने वाले बंदे के साथ बात कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ट्राई दैट स्टोरी टेलिंग करो। क्योंकि स्टोरी जो होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, रेदर देन सीधा जाके डायरेक्टली बोलना। इनडायरेक्टली जो होता है ना, वो बातचीत एक स्टोरी टेलिंग में करना, इट इज गुड फॉर यू, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, मैं आपके जैसी हूँ, आपके जैसी गांव की रहने वाली लड़की हूँ, है ना।
तो मैं यही बातें बोलती हूँ सभी को एंड यही बातें क्लियर करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस के अंदर आई थी, इस पार्ट टाइम वर्क के अंदर आई थी, मैं भी स्टडी करते करते आई थी, मैं भी स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर आई थी, मैं भी स्टडी करते करते पहले दिन, जैसे आप आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हो, आज से 3 साल पहले मैं भी बैठी थी, ताकि उनको ये लगे कि हमारी जैसा भी कोई है। राइट। इंट्रोडक्शन भी स्टोरी टेलिंग के साथ करोगे ना, तो आपको रिजल्ट बड़े ड्रास्टिक एंड बहुत ज्यादा बढ़िया आएंगे। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, ये पॉइंट लिखते जाना, बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगी। पहली बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है एंड इंट्रोडक्शन में थोड़ी स्टोरी टेलिंग कर दें, आपकी तरह आपकी तरह आपकी तरह, उनको सामने वाले बंदे को ये फील करवाओ कि आई एम एज लाइक एज यू, लाइक मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ, आपके जैसी ही हूँ, आपके जैसे ही पढ़ाई करते करते आई हूँ। नहीं तो सामने वाले को लगता है पता नहीं ये कौन से बड़े सीनियर होंगे, है ना, ये चीज हो जाती है। सो सबसे पहले सामने वाले बंदे को रिलैक्स करना सीखो। सामने वाला बंदा जब रिलैक्स नहीं होता ना, समटाइम वो आपकी पर्सनैलिटी देख के डर जाता है, समटाइम वो आपकी क्वालिफिकेशन देख के डर जाता है, समटाइम वो आपकी इनकम देख के डर जाता है, समटाइम सामने वाला बंदा जो होता है ना, वो बहुत सारी चीजें होती है, वो काफी सारी चीजें देख के डर जाता है। तो सबसे पहले सामने वाले बंदे को ना थोड़ा रिलैक्स करना सीखो। अगर उनको रिलैक्स करोगे, फिर अपनी इंट्रोडक्शन दोगे, तो सच में बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर ही ना बंदे के ऊपर आधा इंप्रेशन डाल दोगे। एंड इंट्रोडक्शन अच्छी वाली होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जब भी कर रहे हो, अपनी अच्छी सी पिक फॉर्मल के अंदर साइड में इंट्रोडक्शन लिख के जरूर करनी है, ये हर बंदा कर ले। फर्स्ट और लास्ट पेज प्रेजेंटेशन के अंदर आपका होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पेज, फर्स्ट में आपकी इंट्रोडक्शन, लास्ट में आपका पे आउट, चाहे 5,000 का, चाहे 10,000 का, 15,000 का, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है जी। सेकेंड चीज, जब मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन मैं सामने वाले बंदे को क्या बोलती हूँ, देन मैं उनको ये बोलती हूँ कि हाँ जी, इस बिजनेस के अंदर जब मैं आई थी, गिव मी 1 मिनट ओनली। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार मुझे बता दे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, है ना, तो मैं सबसे पहले पर्सन को अपने बारे में बताती हूँ। ठीक है जी। अपने बारे में बताने के बाद फिर मैं उनको जब ये बताती हूँ कि ये प्रेजेंटेशन किसके लिए है, तो सामने वाले बंदे को ये चीज जरूर बतानी चाहिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये किन के लिए है। मतलब मैं ये बोलती हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये जो आज की प्रेजेंटेशन है ये हाउस वाइफ के लिए है, आज की जो ये प्रेजेंटेशन है ये जॉब होल्डर के लिए है, आज की जो प्रेजेंटेशन है ये स्टूडेंट के लिए है। पीपीटी फॉर हम बोलते हैं किन के लिए है, नहीं तो आपकी पीपीटी के अंदर हाउस वाइफ बैठी होगी, वो सोचेगी अरे ये तो स्टूडेंट की बातें करे जा रहे हैं। सभी के लिए इक्वल बात करूं, क्या बोलना है, आज का जो वेबिनार रहेगा वो हाउस वाइफ के लिए रहेगा जो घर बैठे बैठे अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि जो हाउस वाइफ बैठी हो उनको थोड़ा सांस में सांस आए कि यस ये काम हमारे लिए है, अच्छा है ना। आज की प्रेजेंटेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए है जो स्टडी करते करते अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये जॉब होल्डर के लिए है, जॉब करते करते अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप ये दो तीन चीजें बोलोगे ना, सच बता रही हूँ आपको, सामने वाला बंदा ना प्रेजेंटेशन के अंदर छोड़ के नहीं जाएगा, वो बैठा रहेगा। क्योंकि मछली जाल में तब आती है जब मछली को जो चीज पसंद होती है अगर हम उसको वो डालते हैं तो। अगर मछली को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो उसको चॉकलेट डालेंगे ना, अगर वनीला फ्लेवर डाल दिए मछली के लिए, उसको पसंद नहीं है तो वो जाल में नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई मीन सामने वाला बंदा बिजनेस के अंदर तब आएगा जब उसको जो चीज चाहिए वो मिल जाए। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा है तो बोलो ना स्टूडेंट के लिए, हाउस वाइफ प्रेजेंटेशन अटेंड कर रही है तो बोलो ना हाउस वाइफ के लिए है, राइट। जॉब होल्डर के लिए है तो अब थोड़ा बोलो ना कि जॉब होल्डर के लिए प्रेजेंटेशन है ना। ये चीजें होती है। तो बिजनेस के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ये सब चीजें बतानी है।
उसके बाद ESBI मॉडल जो होता है, ESBI मॉडल आपने बताना है, थोड़ा सा आपने ना उनको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपकी जो एक कॉल जानी चाहिए पर्सन को वेबिनार के लिए, वो बड़ी अच्छी जानी चाहिए वेबिनार के लिए, है ना। जो कॉल जानी चाहिए वो 2-3 मिनट की ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन वो जो कॉल होती है ना उसके अंदर एक नीड, अर्जेंसी, हाइप होनी चाहिए। आपकी कॉल के अंदर 3 चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए, ये नोट कर लो। नीड, अर्जेंसी, हाइप। नीड, अर्जेंसी, हाइप। चाहे कॉल वेबिनार के लिए कर रहे हो, चाहे कॉल आप थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हो, चाहे कॉल आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हो, चाहे 2CC के लिए कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कॉल के अंदर, प्रेजेंटेशन के लिए कॉल के अंदर आपकी नीड, हाइप, अर्जेंसी जरूर होनी चाहिए। और कॉल के लिए सम इनविटेशन टिप्स आप सीख लेना, वेबिनार की थोड़ी हाइप बना लेना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जब आप अगर किसी का अलग से प्लान कर रहे हो तो आपने ना सामने वाले बंदे से 2-3 क्वेश्चन पुट करने हैं। अगर आप सामने वाले बंदे से 2-3 क्वेश्चन पुट करोगे ना, आपको पता है जॉब में हम नर्वस क्यों होते हैं? जब हम जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं नर्वस पता क्यों होते हैं? वहां पे ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट करते हैं, आपको कम बोलने देते हैं, सामने वाला बंदा ज्यादा बोलता है। वो पूछता है ना, मैं जब भी किसी को कॉल करती हूँ ना वेबिनार के लिए, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, आवाज के अंदर, है ना, पिच, आपकी पिच के अंदर एक दम होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ओके, अच्छा ठीक है। एज क्या है आपकी? ओके, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ओके, कहाँ के रहने वाले हो आप? ओके नाइस, वहां पर तो मेरे मौसी भी रहते हैं, अच्छी बात है। ऐसे अच्छा रिलेशन बन जाता है ना। उनको पूछो आपके ड्रीम क्या है, वो मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलते हैं मैम हमारे तो कोई ड्रीम ही नहीं है। तो ना आप ना थोड़ा सा गुड रिलेशन बनाने के लिए पता क्या बोलो, अरे आप तो सेम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरा भी कोई ड्रीम नहीं था पहले दिन। मुझे सीनियर ने पहले दिन पूछा क्या ड्रीम है, मुझे भी समझ में नहीं आया भी मेरा ड्रीम क्या है, क्या होते हैं ड्रीम, है ना। तो ऐसी चीजें जब हम उनके साथ करते हैं ना, तो ऐसा करने से थोड़ा गुड रिलेशन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो सामने वाले बंदे से अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद या पहले उनकी इंट्रोडक्शन ले लो या खुद अपनी इंट्रोडक्शन उनको दो। नेम, एज, क्वालिफिकेशन, लोकेशन, ड्रीम पूछने के बाद फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। प्रेजेंटेशन करने के बाद आपने उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल किन चीजों के लिए करना है? आपने प्रैक्टिकल करना है, जैसे आजकल जो चीजें चल रही है, क्या प्रैक्टिकल करोगे आप? बोलोगे कि आजकल जैसे ड्रीम है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, है ना रमन, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा कम है। जब आप उनके साथ ऐसी बातें करोगे ना, थोड़ा इंटरेक्ट करके इंटरेक्टिव सेशन रखोगे, इंटरेक्शन बना के रखोगे, वन बाय वन जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सच बता रही हूँ बंदा आप कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पीपीटी करते करते वो बंदा छोड़ के जाएगा जिनके साथ आप इंटरेक्शन नहीं बना रहे, जिनके साथ आप गुड रिलेशन नहीं बना रहे। जब आप उनके साथ गुड रिलेशन, गुड इंटरेक्शन बनाओगे, सामने वाला बंदा कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और जब भी आप कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, बात बात पे उनका नेम लो। हाँ जी रमन, आपको पता है आज की कड़वी सच्चाई क्या है? आजकल रमन पता है ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपके भी बहुत बड़े होंगे, लेकिन रमन आपको ये भी पता है खर्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना रमन। लेकिन हमारी इनकम जो है बहुत कम है। तो यही बात है रमन के, ये एक आजकल की प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लोगों को पता तो है, लेकिन हमें इन्फो नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। हम क्लियर नहीं है, पता तो सभी को है, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस क्यों नहीं करता, है ना। तो ये सब चीजें पूछो उनसे आप। उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना है, फिर उनको ESBI मॉडल बताना है। ESBI मॉडल कंपनी के बारे में बताने से पहले ESBI मॉडल को अच्छे से बताना सीख लो। अगर आप अच्छे से ESBI मॉडल को बताओगे, कैसे बताओगे ESBI मॉडल को? ESBI मॉडल को बताने से पहले आपने उनको ये बताना है कि देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं पैसा कमाने के। पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आ जाती है जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं लॉयर, डॉक्टर, टीचर। मैं तो सिंपल तरीके से क्लियर करती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताती। मैं उनको ये बताती हूँ, देखो जी जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना 5 चीजें चाहिए। ये 5 फैक्टर आप हर कोचिंग में बोला करो जो फॉरएवर के अंदर हमें मिल रहे हैं। उनको बोलना है जी लाइफ में कामयाब होने के लिए 5 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ चाहिए, राइट, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए एंड अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अगर ये पांचों की पांचों चीजें आपको लगता है आपकी जॉब में है, आपकी जॉब गुड है,
अगर आपको ये लगता है ये पांचों की पांचों चीजें आपके सेल्फ एम्प्लॉय, लॉयर, डॉक्टर, टीचर प्रोफेशन में है तो आपका प्रोफेशन गुड है। लेकिन रमन आप मुझे बताओ, ये पांचों चीजें में से कौन सी चीज आपके प्रोफेशन में नहीं है? कौन सी चीज आपके जॉब में नहीं है? दो चीजें डेफिनेटली बोलेगा बंदा। एक तो बोलेगा टाइम फ्रीडम नहीं है, एक तो बोलेगा मनी फ्रीडम नहीं है। मुझे तो लगता है ये पांचों की पांचों चीजें नहीं है। चलो मनी फ्रीडम हो सकती है, लेकिन हेल्थ नहीं है। हेल्थ तो फॉरएवर के अंदर है, क्योंकि फॉरएवर एक ब्रांड है, ब्रांड। राइट। तो ईएसबी मॉडल को ऐसे थोड़ा क्लैरिफाई करो कि देखो, जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कैटेगरी पैसे के पीछे पीछे भागती है। ये कैटेगरी पैसे के पीछे पीछे भागती है, क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी होती है, इनको पैसा तब तक आता है जब तक ये काम करते हैं। जब ये काम करना बंद कर देते हैं, इनको पैसा आना बंद हो जाता है। राइट। लेकिन जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, ये एक बार बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद पैसा आता रहता है। थोड़ी एग्जांपल दो। जैसे बिजनेसमैन कौन है? टाटा जी। टाटा जी चले गए, टाटा जी के जाने के बाद टाटा जी की गाड़ियां गोल्ड नमक बिक रहे हैं। टाटा जी चले गए, लेकिन टाटा जी की इनकम ने टाटा बाय बाय नहीं किया। आप उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करो, ये थोड़ा बताओ उनको कि बिजनेस के अंदर अगर एक टाइम पे आप नहीं भी रहते तो आपके जाने के बाद पैसा आता रहता है, लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अगर जॉब करोगे तो पैसा आएगा, टीचर पढ़ाएगी तो पैसा आएगा, लॉयर केस लड़ेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर और पेशेंट देखेगा तो पैसा आएगा, दोजी दूध डालेगा तो पैसा आएगा। राइट। पापा दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा। उनको ये प्रैक्टिकल करो। तो बिजनेस के अंदर केएफसी का ऑनर दुनिया में नहीं है, केएफसी चल रही है। राइट। अब टाटा का ऑनर दुनिया में नहीं है, टाटा जी का काम चल रहा है। राइट। तो ये उनको प्रैक्टिकल करो। फिर उनको थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताओ कि आप सभी को जैसे पता है कि आजकल जॉब से ज्यादा बिजनेस में पैसा है। लेकिन रमन आपको पता है बिजनेस हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। वही तो हमारे पास है नहीं ना रमन। मेरे पास तो नहीं है रमन, क्या आपके पास है रमन? इसे क्वेश्चन पुट करो। रमन अगर आपने सोचा होगा बिजनेस करने के लिए, कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा इन्वेस्ट कर लोगे आप? क्या आपके पास है पैसा? 100%, 90, 95% लोग बोलेंगे नहीं है, और पापा देंगे भी नहीं। पापा लड़कियों को पता क्या बोलेंगे? तेरी तो शादी कर देनी है ना? तेरे बिजनेस पे नहीं, तेरी शादी में पैसा लगा देंगे। लड़के को बोलेंगे पड़ोसी का लड़का कर लेगा, तेरे पे ट्रस्ट नहीं है भी तो कर लेगा कि नहीं। ऐसे थोड़ी गुड इंटरेक्शन बन जाती है आपकी उनके साथ, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है ना? तो उनको बोलो। तो ठीक है रमन, आगे बात करते हैं। तो जैसे आप सभी को, आपको पता है कि जॉब से ज्यादा बिजनेस में पैसा है, बट कड़वा सच ये है बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या करें? आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी, यहाँ पर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं, स्किल लगा के आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं। सभी ब्रांड के बारे में बताओ जो जो आपको पता है। रमन आप कुछ ब्रांड बताओगे जो ब्रांड के बारे में आपको पता होगा? जैसे केएफसी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, है ना? ये सभी ब्रांड है ना खाने पीने के। रेड बाटा जूतों का ब्रांड है ना। जैसे ऐसे ही जो फॉरएवर है, वो किसका ब्रांड है? वो फॉरएवर ब्रांड है एक हेल्थ का। फॉरएवर ब्रांड है हेल्थ का। तो ये कोई फर्श या एक्सजेड कंपनी जैसी कंपनी नहीं है। ये एक ब्रांड है, ब्रांड जो 168 प्लस कंट्रियों के अंदर चल रहा ब्रांड है। कितना बड़ा ब्रांड होगा सोचो आप, है ना? उनको ब्रांड के बारे में बताओ। उसके बाद आप उनको ये बताओ, है ना? आप उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताओ, हाइप क्रिएट करके। प्रोफाइल के अंदर क्या बताओगे आप? कितने हेड ऑफिसेस हैं, कितनी कंट्रियों में काम चल रहा है। राइट। और किस लेवल पे यहाँ पर अर्निंग होती है। प्रोफाइल बिजनेस प्लान के बारे में बताओ। प्रोफाइल के अंदर आप प्रेजेंटेशन के अंदर ना हेड ऑफिस की पिक लगा लो कंट्रियों की। दो तीन कंट्रियां, ज्यादातर इंडिया वालों को ना पांच छह कंट्रियों के नाम याद होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। दो तीन कंट्रियों के जो पांच नाम है वो ज्यादा याद होते हैं। उन कंट्रियों के आप एड्रेस लगा लो। हमारे मोस्टली पंजाबियों के जो रिलेटिव वो कनाडा में गए होते हैं, कनाडा का ऑफिस का एड्रेस जरूर लगाओ, है ना? उनको मैप ओपन करके दिखाओ, उनको इंटरनेशनल डायरेक्टली लास्ट में बताओ आप। राइट। प्रोफाइल के बारे में बताओ। राइट। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करो। जब आप फॉरएवर की सामने शो करते हो प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल का, फॉरएवर का जब लोगो सामने आता है तो लोग
आपने बोलना है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर चेन ना बनानी पड़े, हालांकि सामने वाला बंदा पूछता नहीं है, पर आपने फिर भी डाउट क्लियर कर देना है। रमन, आपको लग रहा होगा ना यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने का काम है, चेन बनाने का काम है, इन्वेस्टमेंट है ना। मुझे भी रमन सेम पहले दिन यही लगा था, बट मुझे मैम ने बताया आई एम डूइंग स्टोरी टेलिंग ना, तो मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। तो बट मुझे मैम ने पहले दिन ये बात बताई कि देखो प्रोडक्ट किस काम में नहीं होते। हुई ना परसों, कल पता नहीं परसों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग हुई है, तो कल सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में बताया होगा आपको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, है ना। अगर कोई बोले सेल करने का काम है, अगर कोई बोले चेन सिस्टम है, भाई चेन सिस्टम तो इंडिया के अंदर बंद है, नहीं यकीन तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2022 को स्टडी कर लो, वहां पैरामिड स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम बंद है, और फॉरएवर उसके अंदर लिस्टेड है, फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्टेड है, फॉरएवर पैरामिड स्कीम नहीं है। पैरामिड स्कीम, they are like money making scheme and pyramid scheme and chain making system, but forever जो है वो जनरेशन प्लान है। प्रोडक्ट किस काम में नहीं होते। रमन, आपके पापा क्या करते हैं। रमन बोलती है मेरे पापा डॉक्टर है। रमन, आपके पापा डॉक्टर हैं, आपके पापा मेडिसिन भी तो बेचते हैं, आपके पापा के लिए मेडिसिन क्या है, प्रोडक्ट ही तो है। अगर रमन, अगर आपके पापा के पास पेशेंट ना आए तो क्या आपके पापा का काम चलेगा क्या। तो डाउट एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने हैं। डाउट जो उनके घर वाला काम कर रहा है, या उसका जो पापा काम कर रहा है, या जो लड़की या लड़का खुद काम कर रहा है, उनके प्रोफेशन को लेके अगर डाउट क्लियर करोगे, सामने वाला बंदा पता क्या बोलेगा, मेरी बात हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा। सामने वाला बंदा बोलेगा मेरी बात हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा। अब जैसे मेरा नाम अमन है, अगर बाहर मुझे कोई आवाज लगाए बोलेगा अमन, तो मैं ऐसे देखूंगी, है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, तो उसके अंदर आपका नाम, आपको पता है आपका नाम अमन है, ऐसे ही सामने वाले बंदे को पता है मेरी बात हो रही है, तो हर बंदा अपनी बात अनसुनी कभी नहीं करेगा, वो अच्छे से सुनना चाहेगा, है ना। तो आपने उनको प्रैक्टिकल भी उनके प्रोफेशन से लेके करना है, उनके डाउट भी क्लियर उनके प्रोफेशन को लेके करने हैं। अगर ये दो चीजें ऐड कर लोगे प्रेजेंटेशन के अंदर, डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गुड जाएगी। हो ही नहीं सकता बंदा प्रेजेंटेशन छोड़ के भाग जाए, मैं गारंटी के साथ दावा करके ये बात बोल सकती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में, मार्केटिंग प्लान के अंदर ना ज्यादा रेफर कमीशन और डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, ये सब चीजें मत बताया करो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। मैं सिर्फ लेवल बताती हूँ और लेवल में इनकम बताती हूँ, क्योंकि जब हम वहां पर मैं एक हाइप क्रिएट कर देती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ डेमो क्लास फॉर यू, ये डेमो क्लास है आपके लिए। जैसे रमन आईएलटीएस के लिए डेमो क्लास होती है, जैसे हमने किसी स्कूल कॉलेज के अंदर जाना हो वहां पर हमारी डेमो क्लास होती है, तो ये एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, आपका फर्स्ट डे है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर सिलेबस बताया जाएगा, तो पहले दिन सारी बुक नहीं पढ़ लोगे आप, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिफाई किया जाएगा, राइट। वैसे तो रमन मार्केटिंग प्लान मुझे तो समझ में नहीं आया था, मेरे तो सर के ऊपर से लगा था। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना, ये डेमो क्लास है, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी रमन, पहले दिन समझ में नहीं आएगा इतना। हमने सामने वाले बंदे को क्या कर देना, रिलैक्स कर देना है, क्योंकि जब जब वहां पर ना वो काउंटेशन आ जाती है ना, कैलकुलेशन आ जाती है, सामने वाले बंदे तो वैसे ही मैथ से डरे होते हैं, मैथ से तो वैसे ही सभी को बड़ा डर लगता है, तो आपने उनको कैलकुलेशन के बारे में बता देना है। इट्स ओके रमन, डरने की बात नहीं है, पहले दिन कैलकुलेशन मुझे भी समझ में नहीं आई थी डियर, राइट। तो आप ज्यादा कैलकुलेशन बताएं भी मत, जस्ट लेवल के बारे में बताएं। हाँ जी, हमारा सारा काम सीसी के ऊपर चलता है, यहाँ पर पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, वहां पर हम 5 से 10 ईयर अर्निंग कर सकते हैं, है ना। फिर आगे सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर होता है। पहला लेवल हमारा 20% काम होता है, जहां पर हमने हेल्थ के लिए गाइड करना होता है। बाकी के लेवल हमारा 80% काम होता है, जहां पर हमने बिजनेस के लिए गाइड करना होता है। ये बात जरूर बोलो उनको, इतने में थोड़ा बहुत काम समझ में आ जाएगा, नहीं तो हर प्रेजेंटेशन के बाद आपका नोवस पता क्या बोलता है, काम तो बढ़िया लगा लेकिन समझ में नहीं आया करना क्या है। तो जब कोई बंदा बोलता है ना करना क्या है, उनको ये बोलो 20% हमारा काम क्या है, हेल्थ के लिए गाइड करने का है, एंड 80% हमारा काम क्या है, बिजनेस को आगे प्रमोट करने का है। तो बेसिकली हमारा काम प्रमोशन का रहेगा, हमने बिजनेस के ब्रांड को प्रमोट करना होता है। 20% प्रमोशन हेल्थ के लिए करनी होती है, 80% प्रमोशन हमने बिजनेस के लिए करनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें बताओ। उसके बाद है ना, आप उनको थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि अगर अचीवमेंट के बारे में बताओगे
क्योंकि अचीवमेंट किसकी बतानी है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अचीवमेंट में किसको दिखाऊं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखाओगे वही, है ना, कहते हैं बिकेगा। जो सीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये चीज मैंने सर से पूछी थी, तो सर ने मेरे को बताया, जो सीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सीनियर आपकी टीम को मिल सकते हैं, राइट, इट डज नॉट मैटर आपकी अपलाइन एक्टिव है नहीं है, फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, हमारा प्रिंसिपल भी यही कहता है, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग भी यही कहती है, फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। तो आपने सबसे पहले अपनी फॉरिंग अपलाइन, जैसे हमारे विशाल सोटी सर है, उनके बारे में बताएं, मैं उनके बारे में बताती हूँ, विशाल सोटी सर के बारे में, ओंकार सर के बारे में, फिर मैं सीनियर मैनेजर मनप्री मैम के बारे में बताती हूँ, फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ, फिर मैं अपनी बहन के बारे में बताती हूँ, है ना। तो फिर आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे करते करते आपने अचीवमेंट दिखानी है, और अचीवमेंट के अंदर उनको शो करना है जो आपकी टीम को मिल सकते हैं, जो आपकी टीम को गाइड कर सकते हैं। दूसरा तीसरा बंदा मत दिखाओ जो आपकी टीम को मिल नहीं सकता, जो गाइड नहीं कर सकता। अगर किसी दिन नए पर्सन ने पूछ लिया ना, वो कहाँ पर है जो आपने दिखाए थे, पूछ लिया ना कृष्णा अरोड़ा के बारे में, पूछ लिया ना रोल्फ किप के बारे में, अगर पूछ लिया ना किसी ऐसे सीनियर के बारे में, है ना, अगर उन्होंने, नो डाउट मनदीप कमोर सर के बारे में तो हमें बताना ही है, उनकी हाइप रखनी है, लेकिन ऐसे सीनियर के बारे में मत बताओ जो आपकी टीम को मिल नहीं सकते, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपने इन चीजों का थोड़ा क्या रखना है जी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये चीजें आपको बता दी है, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको हेल्थ की इंडस्ट्री के बारे में बताना है, उनको ये बताना है फॉरएवर क्यों चलेगी, क्योंकि डे बाय डे जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, दैट्स वाई ये जो बिजनेस है बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आपने उनको टाइम लीवरेज के बारे में बताना है, आपने उनको इन चीजों के बारे में बताना है, ताकि उनको काफी अच्छी जो क्लैरिटी है वो हो सके, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बतानी है, ठीक है, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बतानी है स्टोरी टेलिंग के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद उनकी इंट्रोडक्शन पूछ लो, उनकी इंट्रोडक्शन के बाद आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल करना है जो वो काम कर रहा है या कर रही है, जो उसका पापा काम कर रहा है, जो उसका भैया काम कर रहा है, जो उसका हस्बैंड काम कर रहा है, जो उसका कोई भी काम कर रहा है ना, एक्स्ट्रा जो भी उनके जो भी कुछ लगते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको लेके प्रैक्टिकल करो। तो सच बता रही हूँ, सामने वाला बंदा इंटरेक्शन बना के रखेगा, क्यों, वो बोलेगा मेरी बातें हो रही है वो बोलेगा मेरी बातें हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा, है ना। तो आपने प्रेजेंटेशन में उनको प्रैक्टिकल उनको लेके करना है, उनके घर वालों को, उनके प्रोफेशन को लेके करना है। एक बात जरूर बोल देना, कहीं सामने वाला आपके, है ना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि सामने वाला ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ना पै जाए कि हाँ भी मेरे बारे गल्ला करी जाते ने, है ना, कहीं सामने वाला आपके ऊपर चढ़ ना जाए कि मेरे बारे में बोली जा रहे हैं। तो मैं सामने वाले बंदे को बोल देती हूँ, रमन आप माइंड मत करना डियर, मैं बार बार आपके पापा के प्रोफेशन को लेके कर रही हूँ, मैं ना थोड़ा सा जस्ट प्रैक्टिकल कर रही हूँ, आप माइंड तो नहीं हो रहा, आपको माइंड तो नहीं कर रहे आप, ऐसा बोल देना, ठीक है। प्रैक्टिकल हो गए, फिर फॉरएवर के बारे में बता देना है। फॉरएवर के अंदर सामने वाला बंदा डाउट पूछे भी ना तो भी क्लियर कर देने हैं। मेरे को भी पहले दिन यही डाउट आए थे, डाउट क्लियर कर देने हैं। अचीवमेंट के अंदर उनको बताना है जो दिखेंगे वही बिकेंगे, राइट। विशाल सोडी सर के बारे में बताओ, उनके बारे में तो बताना ही बताना है। मनदीप सर के बारे में बताओ, उनके बारे में तो बताने ही बताने हैं। उसके बाद विशाल सोडी सर के बाद जैसे मेरे सीनियर आते हैं ना, मनप्री मैम आते हैं, मैं तो उनके बारे में बताती हूँ, राइट, क्योंकि मेरे ऊपर मनप्री मैम है, फिर विशाल सोडी सर है, तो मैं तो उनके बारे में बताऊंगी फिर, है ना। तो कहने की बात ये है कि आपके टीम को जो सीनियर मिल सकते हैं उनके बारे में बताओ, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। अचीवमेंट के अंदर चाहे आपका 200 रुपए का चेक है, चाहे 3,000 का चेक है, चाहे 5,000 का चेक है, लगाओ। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपका होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि बंदे ने प्रेजेंटेशन आपके अंदर देखनी है, यूएस से जाके नहीं देखनी, उसको वीजा भी नहीं मिल रहा यूएसए का, राइट। तो ये चीजें हैं, क्लियर हुआ सभी को। ओके, लेट मी नो, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। एक मिनट, मैं चैट एवरीवन कर देती हूँ सो दैट हम सभी के डाउट क्लियर कर सके। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को अच्छे तरीके से।
ओके, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो अच्छी बात है। काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, है ना? तो प्रेजेंटेशन जितनी सिंपल और कम टाइम की रहेगी ना, उतना बढ़िया रहेगा। सच बता रही हूँ। मैं तो प्रेजेंटेशन ना 25 मिनट के अंदर एंड कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। सामने वाला बंदा मुझे कभी नहीं पूछता काम क्या है, वो ये बोलता है मैम ज्वाइनिंग कैसे डालनी है। हाइप। आप अगर सामने वाला बंदा ये सोचता है ना यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम है, आप वहां पर ना एक वर्डिंग बोला करो जो मोस्टली मैं यूज करती हूँ। मैं वहां पर एक वर्डिंग यूज करती हूँ। हमने यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड रखा है। अगर हमने बंदे चाहिए होते ना, हम बंदे सभी ले आते, सारे बंदे ले आते, अब सभी के सभी सिलेक्ट होते। पर हमने यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड रखा है। सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग पता है आपको? हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पता है किसको करेंगे? जो ट्रेनिंग लगाएगा, जो हमारा टाइम खराब नहीं करेगा, जो धक्का स्टार्ट नहीं होगा, जो सेल्फ स्टार्ट होगा, जो सीखने के लिए तैयार है। तो ये एग्जाम्पल बोलो, स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना आपको पड़ेगा। अगर बिजनेस के अंदर अच्छी अर्निंग आपने करनी है तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, आपके पड़ोसी को नहीं, आपकी मम्मी को नहीं। भूख आपको लगी है तो रोटी आपको खानी पड़ेगी, राइट? तो लर्निंग भी आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, गॉट इट माय पॉइंट्स? क्लियर है सभी को? ठीक है जी। काफी मन तो ये बताने वाली थी, अगर आप जल्दी में मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप जल्दी में, थैंक यू सो मच, अगर आप जल्दी में मैनेजर बनना चाहते हैं, एवरी मंथ 2 एएस बनाओ, एवरी मंथ 2 एएस डायरेक्ट में बनाओ, एवरी मंथ। अगर जल्दी मैनेजर बनना चाहते हैं, ये मंत्र मुझे ओंकार सर ने और विशाल फोर्डी सर ने दिया है। सच बता रही हूँ, उनकी वजह से आज मेरी 15-16 लाख एक्टिव है। मेरे से संभाली भी नहीं जाती कई बार। उनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ, राइट? एवरी मंथ 2 एएस डायरेक्ट में बनाओ, एवरी मंथ, ताकि आपकी टीम को ये ना लगे कि मेरे मेरे सर पे बनी है, कि ये मेरी वजह से बना है ना? तो जितना, जैसे बोलते हैं ना, जितने नई टीम आएगी वो उतना नया बिजनेस लेके आएगी, राइट? जितनी नई टीम आएगी उतना नया बिजनेस लेके आएगी। बासी तो रोटी खा के भी कोई खुश नहीं है ना? तो ये बात हो जाती है। नई टीम, नई, लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस है, सीनियर भी बोलते थे, जब आप सुपरवाइजर बनोगे तब कोई और टीम होगी, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तब कोई और टीम होगी, जब आप मैनेजर बनोगे तब कोई और टीम होगी। तो आपके लेवल, हर लेवल के अंदर अलग अलग टीम होगी आपके साथ, ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाकी मैं यही बोलूंगी कि आज ही मेरी इस ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दे, धड़ाधड़ प्रेजेंटेशन कर दे डन। आज अभी 13 तारीख हुई है, 14 तारीख हुई है, 16 दिन पड़े हैं अभी। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके देखो, सच बता रही हूँ इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे नहीं। बंदे में बंदा आएगा लेकिन संभाला नहीं जाएगा आपसे, ठीक है जी? और किसी, बाकी मेरी तरफ से सभी कॉल दी वेल, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। ऑलमोस्ट आई थिंक काफी लोगों को मेरे बारे में पता भी होगा। देखो, आज ट्रेनिंग का टॉपिक वो है जिस ट्रेनिंग के टॉपिक की वजह से आज फॉरएवर के अंदर मैं 1 लाख महीने का कमा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं महीने का 1 लाख अर्न करना, तो आज की इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है? जो आज का टॉपिक है ना ट्रेनिंग का, वो आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है ना, वो 100x प्लस कर देगा। क्योंकि हमारे बिजनेस का जो ब्लड है, हमारे बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होते हैं? हमारे प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए होता है? बढ़िया प्लान। तो प्रोस्पेक्ट ने प्लान जाके ना यूएस से जाके नहीं देखना, जैसे मनदीप सर गए थे, है ना? प्रोस्पेक्ट ने प्लान यूएस से जाके नहीं देखना। प्रोस्पेक्ट ने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर की जो प्रेजेंटेशन है, इस ब्रांड की जो प्रेजेंटेशन है, वो आपके अंदर देखनी है, राइट? सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फॉरएवर ब्रांड, है ना? हम फॉरएवर ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें हमने उन चीजों के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग में स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम अमनदीप कौर है। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब पटियाला। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, सीए की ट्रेनिंग ली हुई है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग मैनेजर क्वालिफायर हूँ। एंड जो मैंने डिप्लोमा कर रखा है उसके अंदर मैंने बहुत सारे फर्दर कोर्सेज किए हुए हैं, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, जीएसटी के अंदर फिर जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनी के वाउचर बनाने, टेली कंप्यूटर बेसिक, बहुत सारी चीजें की है। गवर्नमेंट एग्जाम मैंने काफी ज्यादा दिए हुए हैं, एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर। एंड इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर मुझे मेरे सीनियर सीनियर मैनेजर मनप्रीत मैम, ओंकार सर के जो वाइफ है, वो लेके आए थे। एंड आज वो मेरे अपलाइन है। एंड जो मेरे सीनियर अपलाइन है, सोरिंग अपलाइन, वो विशाल सोडी सर है। तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इन सभी लोगों की टीम का पार्ट हूँ। एंड काफी ज्यादा मतलब लाइफ में है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हमें भगवान मिल जाता है, तो मेरे लिए ये सीनियर भगवान से कम नहीं है। जैसे मनप्रीत मैम हो गए, विशाल सोडी सर हो गए, है ना। क्योंकि इन लोगों की बदौलत आज एक मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की 1 लाख महीना रुपए कमाने के ऊपर पहुंची है। ठीक है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जो लास्ट मंथ का मेरा पे आउट रहा है वो 1 लाख प्लस रहा है इस बिजनेस के अंदर। एंड मेरे सिस्टर हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर हैं इस बिजनेस के अंदर। उनकी महीने की अर्निंग असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 70 से 80 हजार है। कैसा लगता है अगर है ना, दो हम सिंपल सी सीधी सी गांव की रहने वाली लड़कियां हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जब फॉर एवर लिविंग की बदौलत हमारे घर एक महीने का 1.25 लाख रुपया आता होगा, कैसा लगता होगा? वो फीलिंग कैसी होगी मेरे फादर की, मेरे मदर की, जब दो बहनें फॉर एवर के अंदर काम कर रही हो और 2 लाख महीने का हमारे घर आता होगा। कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी वो, है ना। तो बिजनेस को हम देखो, कोई भी चीज होती है, हर बंदा बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए ना, मेरे अकॉर्डिंग फॉर एवर के अंदर कामयाब होने के लिए आपकी अपलाइन, देखो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवर के अंदर कामयाब होने के लिए। वो होता है सीनियर और सिस्टम। फॉरएवर के अंदर आपको दो चीजें कामयाब करेगी, आपका सीनियर और आपका सिस्टम। सीनियर आपको रोड मैप दिखाएगा, सिस्टम आपके रोड मैप को पूरा क्या करेगा, बिल्ड करेगा। राइट। तो फॉरएवर के अंदर अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हो ना, लास्ट में एक मंत्र दे के जाऊंगी, जो मंत्र मैनेजर मीटिंग में हमें विशाल सोडी सर ने बताया था। एंड सच बता रही हूँ, कल मैंने सुपरवाइजर एंड अबव मीटिंग की है, कल मैंने उस मीटिंग के अंदर वो चीज बताई है ना। तो मतलब वो चीज मैं अगर आज फील करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि काश ये चीजें मुझे 2-3 साल पहले पता होती है ना, तो मैं 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन जाती। ठीक है। तो मैं एमकॉम करते करते फॉर एवर लिविंग के अंदर आई थी, आज एमकॉम करते करते, सीए करते करते, डिप्लोमा करते करते फॉर एवर के अंदर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि शुक्र है भगवान का, पढ़ाई करते करते फॉरएवर को ज्वाइन किया है, शुक्र है भगवान का कि मुझे फॉरएवर मिली है, शुक्र है भगवान का मुझे विशाल सोडी सर, मनप्रीत मैम जैसे सीनियर मिले हैं। आई फील सो लाइक प्राउड एंड ग्लैड टू से दैट कि मैं इनकी टीम का पार्ट हूँ, टीम फायर ईगल की टीम का हम पार्ट है ना। बहुत प्राउड फील होता है इन चीजों के ऊपर। सो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ऑलमोस्ट मैंने अपने बारे में बता ही चुकी हूँ, है ना। लेकिन थोड़ी सी आपको एक पुरानी सी झलक जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से काम चालू किया एंड आज मैं किस लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी। एक बार आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। ऑलमोस्ट सभी को जैसे पता ही है कि इस बिजनेस के अंदर है ना, मैं किस लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो ये मैप थी जब मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, ये मेरी स्टडी करते करते की एक पिक है। जब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, तो मैं स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर आई थी। आप मेरी पुरानी पिक देख के बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे कि मेरे अंदर कितना ज्यादा चेंज आया है। और यू कैन सी दैट कि हाउ आई वाज व्हेनेवर आई वाज स्टार्टेड द फॉरएवर लिविंग। ओंकार सर पहले दिन मिले थे मुझे इस बिजनेस के अंदर, तो आज आप देख सकते हैं कितना चेंज आया पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये मेरे मेंटोर हैं, इनकी बदौलत आज इस बिजनेस के अंदर मैं एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। लेकिन इन चीजों को करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया, मैंने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। और फॉरएवर के अंदर मैंने क्या चीजें सीखी, मैंने फॉरएवर के अंदर सीखा प्लान देना। मैंने आपको थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी।
जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था ना, लॉकडाउन के बाद मैंने फॉरएवर जब शुरू किया था, तब ना जूम ऐप किसी को चलाना नहीं आता था। मुझे भी चलाना नहीं आता था जूम ऐप तब। एट दैट टाइम जब मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता था ना, तो तब क्या प्रॉब्लम हुई, तब मुझे जूम ऐप चलाना नहीं आता था। तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरे को जब जूम ऐप के बारे में बताया, है ना, चलो मैंने थोड़े गट्स से करके, है ना, जूम ऐप को डाउनलोड किया। तो मैंने धीरे धीरे करके स्क्रीन शेयर करना सीखा, है ना। मतलब बड़ी घिसावट हुई है मैनेजर बनने के लिए। अकेली अकेली चीज ना मैंने खुद सीखी है इस बिजनेस के अंदर जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे ऊपर ना 9-10 अपलाइन थे जो लॉकडाउन के बाद बिजनेस को छोड़ चुके थे। तो मेरी कनेक्टिविटी जो थी तब विशाल सोडी सर के साथ एंड मेरे जो सीनियर है ना, मनप्री मैम, उनके साथ नहीं थी। तो मैं अकेली ही बिजनेस कर रही थी, मैं अकेले ही जो मेरे से हो जाता मैं कर लेती। मैं अकेले अकेले प्रोडक्ट के नोट्स बनाती, है ना, मैं रिकॉर्डेड ट्रेनिंग लगाती, कभी कौन से सीनियर की, कभी कौन से सीनियर की। ओंकार सर की क्रैपो बिल्डिंग की ट्रेनिंग है, रिटेंशन की ट्रेनिंग है, वो मैंने लगाई। विशाल सोडी सर की काफी ट्रेनिंग पड़ी है, मैंने वो लगाई। मैंने मंत्री मैम की प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाई, उनकी ट्रेनिंग लगा लगा के इस बिजनेस के अंदर मैं आगे बढ़ी, है ना। तो कहने की बात ये होती है कि डज नॉट मैटर आपके साथ कोई है नहीं है, आपका खड़े रहना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज इस बिजनेस में मैं कामयाब कैसी हूँ, एक बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन मैंने जिस वे से दी है, जिस हाइट से दी है, जिस अर्जेंसी से, जिस नीड से सामने वाले बंदे को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आपकी रेशो के जो लाइक करेक्ट होने के चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छे अच्छे तरीके से देंगे, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो तब क्या होगा, तब बिजनेस के अंदर जब आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो आपकी रेशो बड़ी गुड हो जाती है। रेशो गुड होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। रेशो के गुड होने के चांस कब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने लगती है। जब मैंने फॉरएवर करनी शुरू की, मैं 100 बंदों को प्लान दिखाती थी, एक बंदा यस बोलता था, है ना। लेकिन अब फॉरएवर में मैं 5 बंदों को प्लान दिखाती हूँ तो मुझे 3 बंदे यस बोल देते हैं। सम टाइम मुझे अपने ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट में वर्क कम करो, आप अपनी टीम को संभालो, है ना। तो क्या करें, वो हैबिट पड़ी हुई है। विशाल सोडी सर ने बोला है कि 50 लेग के ऊपर वर्क करना है। तो आज मेरी 15-16 लेग एक्टिव है। तो 15-16 लेग अच्छे से काम कर रही है। 15-16 लेग जो काम कर रही है उनमें से एक्टिवली बिजनेस 7-8 लेग हर महीने अच्छा बिजनेस दे देती है, राइट। बट द पॉइंट इज, मैंने इतनी लेग कैसे खड़ी की, इतना मैंने वर्क कैसे किया, तो ये सब चीजें आज मैं आपको इस बिजनेस के अंदर बताऊंगी, राइट, ठीक है जी। सबसे पहले हमने जो जब प्रेजेंटेशन करनी होती है उसने उसमें हमने क्या चीजें क्लियर करनी होती है। देखो, सबसे पहले जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, मैंने आप सभी लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन दी है, राइट। तो सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताएं, कहाँ से रहने वाले हैं, फेस पे स्माइल रखनी है, राइट। इट डज नॉट मैटर फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे पता है नानक दुखिया सब संसार, है ना, दुख सभी के घर होते हैं। तो बट द पॉइंट इज, बिजनेस के अंदर स्माइल के साथ आपने काम रखना है। क्योंकि मुझे सीनियर ने एक बात हमेशा सिखाई है, सीनियर बोलते हैं कि कड़वा बोल के तो आप मिठाई भी नहीं बेच सकते, है ना, मीठा बोल के तो आप मिर्ची भी बेच सकते हो। मीठा बोल के तो आप मिर्ची भी बेच सकते हो, लेकिन कड़वा बोल के आप मिठाई भी नहीं बेच सकते। तो जुबान पे शक्कर और सिर पे बर्फ रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो वैसे ही गर्मी बहुत है, तो सर के ऊपर बर्फ रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ठंडा रहना बहुत जरूरी है। मैं देखती हूँ आजकल के यूथ के अंदर ना एक अक्कड़ सी, ईगो सी, नो डाउट मैं भी आजकल की यूथ से हूँ जो मेरे से थोड़े 2-3 साल छोटे हैं। एक अक्कड़ सी, ईगो सी, है ना, एक जैसे बोलते हैं ना अनक सी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। आई डोंट नो किस बात की होती है। वो उनके अंदर वो पेशेंस लेवल है ही नहीं है जो हमारे टाइम में होता था। हमारे टाइम में हमने इतनी इतनी चीजें सही है। मैं समटाइम्स सीनियर से बात करती हूँ। मैं एक बार विशाल सोडी सर से मिली, तो सर के ऑफिस में गई, मैं सर से मिली, मैंने सर से क्वेश्चन पुट किया। मैंने कहा सर, जैसे जो चीजें हमने फेस की है ना, टैकल आउट की है मैनेजर बनने के लिए, या जहां पर आज हम पहुंचे हैं, हमारी तरह हमारे जैसे लीडर कब आएंगे। मुझे लगता नहीं कि हमारी तरह कोई मेहनत कर पाएगा। तो सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सर बोलते हैं कि आप मेहनत करते जाओ, आपसे भी बढ़िया लीडर आपके बिजनेस के अंदर आएंगे। क्योंकि हमारे पंजाबी में बोलते हैं, जिन्हों स्वर्ग चाहिए मरना भी ओनू ही पैना है।
जिनको हेवन चाहिए तो मरना भी तो उसी को पड़ेगा। अगर मुझे स्वर्ग चाहिए मरना भी तो मुझे पड़ेगा। सर बोलते हैं कि जिस बंदे ने कामयाब होना है ना मैम, वो अपने आप आगे आएगा, तो वो डेफिनेटली आएगा। मेरे ऊपर 8-9 लेग थी, 8-9 लेग को क्रॉस करके आज मैं ऊपर आगे आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है, कामयाब होना है। भगवान ने प्लेटफॉर्म दे दिया, मेहनत तो मैंने करनी है ना। तो जब भी कोई भी आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो, चाहे कोई भी कोचिंग स्टार्ट करनी हो, तो आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करनी है, राइट। उसके बाद जब भी मैं अपने तरीका बताऊंगी, मैं प्लान कैसे करती हूँ। मोस्टली हम डेली बेसिस पे वेबिनार करते हैं, तो वेबिनार हम, है ना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर करते हैं, टीम के लिए करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए करते हैं। तो हम उसमें लाइक समटाइम ऐसा होता है कि इतने भगवान की कृपा से इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे इस बिजनेस के अंदर 5 बंदे बता दो जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो लिख दो आई एम इंटरेस्टेड, है ना। जब मैं ये बात बोलती हूँ 10-15 बंदों का रिप्लाई आ जाता है। एक एक दिन के अंदर 10-10 20-20 ज्वाइनिंग डलती है मेरे ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके लिए डेली बेसिस पे हम वेबिनार कर रहे हैं। मैं खुद करती हूँ, अगर हम मैनेजर हैं तो क्या हो गया, टीम के लिए इतना तो हम एक बार कर ही सकते हैं ना। तो लाइक पीपीटी जो है ना, उसके अंदर इतनी जान होने चाहिए ना, सामने वाला बंदा बोले कि ठीक है, मैंने फॉरएवर भाई तेरे अंदर देख ली है, मैंने फॉरएवर तेरे अंदर देख ली है। जब ओंकार सर पुराने टाइम के अंदर, है ना, होम मीटिंग करते थे ना, तो सर बोलते होते थे कि जब हम मीटिंग करते थे ना, तब एक मैंने एक बार प्रोडक्ट मीटिंग की, एक लेडी आई एक बार, वो मुझे बोलते हैं बेटा मुझे ये नहीं पता, है ना, कि तेरे से कोई न्यूट्रिशन लेगा नहीं लेगा, बट तू जिंदगी में बहुत आगे तक जाएगा, है ना। मतलब सामने वाला बंदा आपको ये बात बोल दे कि हाँ तू बहुत आगे तक जाएगा, तो इतने में ही हौसला बड़ा बन जाता है हमारे अंदर, है ना। तो पीपीटी के अंदर टॉपिक कौन से हमने हमें क्लियर करने चाहिए? सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैंने बोल तो दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए? सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने बारे में बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, राइट। आप कहाँ के रहने वाले हो, वहां के बारे में बताना है। क्या पता आप उनके एरिया के निकले, क्या पता आपकी क्वालिफिकेशन उनके साथ एज इट मैच कर जाए, राइट। एंड उसके बाद आपने क्या बताना है? आपने ये बताना है कि आपका इस बिजनेस के अंदर आने का मोटिव क्या था, आपने कब शुरू किया। जब भी कोई भी सामने वाले बंदे के साथ बात कर रहे हो, इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ट्राई दैट स्टोरी टेलिंग करो। क्योंकि स्टोरी जो होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, रेदर देन सीधा जाके डायरेक्टली बोलना। इनडायरेक्टली जो होता है ना, वो बातचीत एक स्टोरी टेलिंग में करना, इट इज गुड फॉर यू, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, मैं आपके जैसी हूँ, आपके जैसी गांव की रहने वाली लड़की हूँ, है ना। तो मैं यही बातें बोलती हूँ उन सभी को, एंड यही बातें क्लियर करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस के अंदर आई थी, इस पार्ट टाइम वर्क के अंदर आई थी, मैं भी स्टडी करते करते आई थी, मैं भी स्टडी करते करते बिजनेस के अंदर आई थी, मैं भी स्टडी करते करते पहले दिन, जैसे आप आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हो, आज से 3 साल पहले मैं भी बैठी थी, ताकि उनको ये लगे कि हमारी जैसा भी कोई है, राइट। इंट्रोडक्शन भी स्टोरी टेलिंग के साथ करोगे ना, तो आपको रिजल्ट बड़े ड्रास्टिक एंड बहुत ज्यादा बढ़िया आएंगे। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, ये पॉइंट लिखते जाना, बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगी। पहली बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन देनी है, एंड इंट्रोडक्शन में थोड़ी स्टोरी टेलिंग कर दें, आपकी तरह आपकी तरह आपकी तरह, उनको सामने वाले बंदे को ये फील करवाओ कि आई एम एज लाइक एज यू, लाइक मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ, आपके जैसी ही हूँ, आपके जैसे ही पढ़ाई करते करते आई हूँ। नहीं तो सामने वाले को लगता है पता नहीं ये कौन से बड़े सीनियर होंगे, है ना, ये चीज हो जाती है। सो सबसे पहले सामने वाले बंदे को रिलैक्स करना सीखो। सामने वाला बंदा जब रिलैक्स नहीं होता ना, समटाइम वो आपकी पर्सनैलिटी देख के डर जाता है, समटाइम वो आपकी क्वालिफिकेशन देख के डर जाता है, समटाइम वो आपकी इनकम देख के डर जाता है, समटाइम सामने वाला बंदा जो होता है ना, वो बहुत सारी चीजें होती है, वो काफी सारी चीजें देख के डर जाता है। तो सबसे पहले सामने वाले बंदे को ना थोड़ा रिलैक्स करना सीखो। अगर उनको रिलैक्स करोगे, फिर अपनी इंट्रोडक्शन दोगे, तो सच में बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर ही ना बंदे के ऊपर आधा इंप्रेशन डाल दोगे। एंड इंट्रोडक्शन अच्छी वाली होनी चाहिए,
प्रेजेंटेशन जब भी कर रहे हो अपनी अच्छी सी पिक फॉर्मल के अंदर साइड में इंट्रोडक्शन लिख के जरूर करनी है। ये हर बंदा कर ले। फर्स्ट और लास्ट पेज प्रेजेंटेशन के अंदर आपका होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट पेज, फर्स्ट में आपकी इंट्रोडक्शन, लास्ट में आपका पे आउट है, चाहे 5,000 का, चाहे 10,000 का, 15,000 का, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड चीज है, जब मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ देन मैं सामने वाले बंदे को क्या बोलती हूँ, देन मैं उनको ये बोलती हूँ कि हाँ जी इस बिजनेस के अंदर जब मैं आई थी, गिव मी 1 मिनट ओनली। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार मुझे बता दे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, है ना, तो मैं सबसे पहले पर्सन को अपने बारे में बताती हूँ। ठीक है जी। अपने बारे में बताने के बाद फिर मैं उनको जब ये बताती हूँ कि ये प्रेजेंटेशन किसके लिए है, तो सामने वाले बंदे को ये चीज जरूर बतानी चाहिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये किन के लिए है। मतलब मैं ये बोलती हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, मैं उनको ये कहती हूँ कि ये जो आज की प्रेजेंटेशन है ये हाउस वाइफ के लिए है। आज की जो ये प्रेजेंटेशन है ये जॉब होल्डर के लिए है। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये स्टूडेंट के लिए है। पीपीटी फॉर हम बोलते हैं किन के लिए है, नहीं तो आपकी पीपीटी के अंदर हाउस वाइफ बैठी होगी, वो सोचेगी अरे ये तो स्टूडेंट की बातें करे जा रहे हैं। सभी के लिए इक्वल बात करूं, क्या बोलना है। आज का जो वेबिनार रहेगा वो हाउस वाइफ के लिए रहेगा जो घर बैठे बैठे अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि जो हाउस वाइफ बैठी हो उनको थोड़ा सांस में सांस आए कि यस ये काम हमारे लिए है, अच्छा है ना। आज की प्रेजेंटेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए है जो स्टडी करते करते अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये जॉब होल्डर के लिए है, जॉब करते करते अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। अगर आप ये दो तीन चीजें बोलोगे ना, सच बता रही हूँ आपको, सामने वाला बंदा ना प्रेजेंटेशन के अंदर छोड़ के नहीं जाएगा, वो बैठा रहेगा। क्योंकि मछली जाल में तब आती है जब मछली को जो चीज पसंद होती है अगर हम उसको वो डालते हैं तो। अगर मछली को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो उसको चॉकलेट डालेंगे ना, अगर वनीला फ्लेवर डाल दिया मछली के लिए उसको पसंद नहीं है तो वो जाल में नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई मीन सामने वाला बंदा बिजनेस के अंदर तब आएगा जब उसको जो चीज चाहिए वो मिल जाए। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा है तो बोलो ना स्टूडेंट के लिए। हाउस वाइफ प्रेजेंटेशन अटेंड कर रही है तो बोलो ना हाउस वाइफ के लिए है। राइट, जॉब होल्डर के लिए है तो अब थोड़ा बोलो ना कि जॉब होल्डर के लिए प्रेजेंटेशन है ना। ये चीजें होती है। तो बिजनेस के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि ये सब चीजें बतानी है। उसके बाद ईएसबीआई मॉडल जो होता है, ईएसबीआई मॉडल आपने बताना है, थोड़ा सा आपने ना उनको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपकी जो एक कॉल जानी चाहिए पर्सन को वेबिनार के लिए, वो बड़ी अच्छी जानी चाहिए वेबिनार के लिए, है ना। जो कॉल जानी चाहिए वो 2-3 मिनट की ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन वो जो कॉल होती है ना उसके अंदर एक नीड, अर्जेंसी, हाइप होनी चाहिए। आपकी कॉल के अंदर 3 चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए, ये नोट कर लो। नीड, अर्जेंसी, हाइप। नीड, अर्जेंसी, हाइप। चाहे कॉल वेबिनार के लिए कर रहे हो, चाहे कॉल आप थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हो, चाहे कॉल आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हो, चाहे 2 सीसी के लिए कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी कॉल के अंदर, प्रेजेंटेशन के लिए कॉल के अंदर आपकी नीड हाइप अर्जेंसी जरूर होनी चाहिए। और कॉल के लिए सम इनविटेशन टिप्स आप सीख लेना, वेबिनार की थोड़ी हाइप बना लेना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जब आप अगर किसी का अलग से प्लान कर रहे हो तो आपने ना सामने वाले बंदे से 2-3 क्वेश्चन पुट करने हैं। अगर आप सामने वाले बंदे से 2-3 क्वेश्चन पुट करोगे ना, आपको पता है जॉब में हम नर्वस क्यों होते हैं। जब जब हम जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं नर्वस पता क्यों होते हैं, वहां पे ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट करते हैं, आपको कम बोलने देते हैं, सामने वाला बंदा ज्यादा बोलता है। वो पूछता है ना, मैं जब भी किसी को कॉल करती हूँ ना वेबिनार के लिए तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, आवाज के अंदर, है ना, पिच, आपकी पिच के अंदर एक दम होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ओके, अच्छा ठीक है। एज क्या है आपकी? ओके, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? ओके, कहाँ के रहने वाले हो आप? ओके नाइस, वहां पर
तो मेरे मौसी भी रहते हैं, अच्छी बात है, ऐसे अच्छा रिलेशन बन जाता है ना। उनको पूछो आपके ड्रीम क्या है, वो मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलते हैं मैम हमारे तो कोई ड्रीम ही नहीं है। तो ना आप ना थोड़ा सा गुड रिलेशन बनाने के लिए पता क्या बोलो, अरे आप तो सेम बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरा भी कोई ड्रीम नहीं था पहले दिन। मुझे सीनियर ने पहले दिन पूछा क्या ड्रीम है, मुझे भी समझ में नहीं आया भी मेरा ड्रीम क्या है, क्या होते हैं ड्रीम, है ना। तो ऐसी चीजें जब हम उनके साथ करते हैं ना, तो ऐसा करने से थोड़ा गुड रिलेशन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो सामने वाले बंदे से अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद या पहले उनकी इंट्रोडक्शन ले लो या खुद अपनी इंट्रोडक्शन उनको दो। नेम, एज, क्वालिफिकेशन, लोकेशन, ड्रीम पूछने के बाद फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। प्रेजेंटेशन करने के बाद आपने उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल किन चीजों के लिए करना है, आपने प्रैक्टिकल करना है जैसे आजकल जो चीजें चल रही है, क्या प्रैक्टिकल करोगे आप, बोलोगे कि आजकल जैसे ड्रीम है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, है ना रमन, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा कम है। जब आप उनके साथ ऐसी बातें करोगे ना, थोड़ा इंटरेक्ट करके इंटरेक्टिव सेशन रखोगे, इंटरेक्शन बना के रखोगे, वन बाय वन जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सच बता रही हूँ बंदा आप कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पीपीटी करते करते वो बंदा छोड़ के जाएगा जिनके साथ आप इंटरेक्शन नहीं बना रहे, जिनके साथ आप गुड रिलेशन नहीं बना रहे। जब आप उनके साथ गुड रिलेशन, गुड इंटरेक्शन बनाओगे, सामने वाला बंदा कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और जब भी आप कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, बात बात पे उनका नेम लो। हाँ जी रमन, आपको पता है आज की कड़वी सच्चाई क्या है। आजकल रमन पता है ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपके भी बहुत बड़े होंगे, लेकिन रमन आपको ये भी पता है खर्चे बहुत ज्यादा हैं, है ना रमन, लेकिन हमारी इनकम जो है बहुत कम है। तो यही बात है रमन के, ये एक आजकल की प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लोगों को पता तो है, लेकिन हमें इन्फो नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। हम क्लियर नहीं है, पता तो सभी को है, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस क्यों नहीं करता, है ना। तो ये सब चीजें पूछो उनसे आप। उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना है, फिर उनको ईएसबी मॉडल बताना है। ईएसबी मॉडल कंपनी के बारे में बताने से पहले ईएसबी मॉडल को अच्छे से बताना सीख लो। अगर आप अच्छे से ईएसबी मॉडल को बताओगे, कैसे बताओगे ईएसबी मॉडल को, ईएसबी मॉडल को बताने से पहले आपने उनको ये बताना है कि देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं पैसा कमाने के। पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आ जाती है जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं लॉयर, डॉक्टर, टीचर। मैं तो सिंपल तरीके से क्लियर करती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताती। मैं उनको ये बताती हूँ, देखो जी जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना 5 चीजें चाहिए। ये 5 फैक्टर आप हर कोचिंग में बोला करो जो फॉरएवर के अंदर हमें मिल रहे हैं, उनको बोलने हैं जी लाइफ में कामयाब होने के लिए 5 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, राइट, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए एंड अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। अगर ये पांचों की पांचों चीजें आपको लगता है आपकी जॉब में है, आपकी जॉब गुड है। अगर आपको ये लगता है ये पांचों की पांचों चीजें आपके सेल्फ एम्प्लॉय, लॉयर, डॉक्टर, टीचर प्रोफेशन में है, तो आपका प्रोफेशन गुड है। लेकिन रमन आप मुझे बताओ, ये पांचों चीजें में से कौन सी चीज आपके प्रोफेशन में नहीं है, कौन सी चीज आपके जॉब में नहीं है। 2 चीजें डेफिनेटली बोलेगा बंदा। एक तो बोलेगा टाइम फ्रीडम नहीं है, एक तो बोलेगा मनी फ्रीडम नहीं है। मुझे तो लगता है ये पांचों की पांचों चीजें नहीं है। चलो मनी फ्रीडम हो सकती है, लेकिन हेल्थ नहीं है। हेल्थ तो फॉरएवर के अंदर है, क्योंकि फॉरएवर एक ब्रांड है, ब्रांड, राइट। तो ईएसबी मॉडल को ऐसे थोड़ा क्लैरिफाई करो कि देखो जो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कैटेगरी पैसे के पीछे पीछे भागती है। ये कैटेगरी पैसे के पीछे पीछे भागती है, क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी होती है, इनको पैसा तब तक आता है जब तक ये काम करते हैं, जब ये काम करना बंद कर देते हैं इनको पैसा आना बंद हो जाता है, राइट। लेकिन जो बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी होती है, ये एक बार बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद पैसा आता रहता है। थोड़ी एग्जांपल दो, जैसे बिजनेसमैन कौन है, टाटा जी। टाटा जी चले गए, टाटा जी के जाने के बाद टाटा जी की गाड़ियां गोल्ड नमक बिक रहे हैं। टाटा जी चले गए, लेकिन टाटा जी की इनकम ने टाटा बाय बाय नहीं किया। आप उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करो, ये थोड़ा बताओ उनको कि बिजनेस के अंदर अगर एक टाइम पे आप नहीं भी रहते, तो आपके जाने के बाद पैसा आता रहता है, लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर अगर जॉब करोगे तो पैसा आएगा, टीचर पढ़ाएगी तो पैसा आएगा, लॉयर केस लड़ेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर और पेशेंट देखेगा तो पैसा आएगा, दोजी दूध डालेगा तो पैसा आएगा, राइट, पापा दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा। उनको ये प्रैक्टिकल करो। तो बिजनेस के अंदर केएफसी का ऑनर दुनिया में नहीं है, केएफसी चल रही है, राइट।
अब टाटा कॉर्नर दुनिया में नहीं है, टाटा जी का काम चल रहा है, राइट? तो ये उनको प्रैक्टिकल करो। फिर उनको थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताओ कि आप सभी को जैसे पता है कि आजकल जॉब से ज्यादा बिजनेस में पैसा है, लेकिन रमन आपको पता है बिजनेस हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। वही तो हमारे पास है नहीं ना रमन। मेरे पास तो नहीं है रमन, क्या आपके पास है रमन? इसे क्वेश्चन पुट करो। रमन अगर आपने सोचा होगा बिजनेस करने के लिए, कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा इन्वेस्ट कर लोगे आप? क्या आपके पास है पैसा? 100%, 90 95% लोग बोलेंगे नहीं है, और पापा देंगे भी नहीं। पापा लड़कियों को पता क्या बोलेंगे? तेरी तो शादी कर देनी है ना, तेरे बिजनेस पे नहीं, तेरी शादी में पैसा लगा देंगे। लड़के को बोलेंगे पड़ोसी का लड़का कर लेगा, तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, भी तो कर लेगा कि नहीं। ऐसे थोड़ी गुड इंटरेक्शन बन जाती है आपकी उनके साथ, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है ना। तो उनको बोलो। तो ठीक है रमन, आगे बात करते हैं। तो जैसे आप सभी आपको पता है कि जॉब से ज्यादा बिजनेस में पैसा है, बट कड़वा सच ये है बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या करें? आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगी, यहाँ पर लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं, स्किल लगा के आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं। सभी ब्रांड के बारे में बताओ जो जो आपको पता है। रमन आप कुछ ब्रांड बताओगे जो ब्रांड के बारे में आपको पता होगा? जैसे KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, है ना, ये सभी ब्रांड है ना खाने पीने के। रेड बाटा जूतों का ब्रांड है ना, जैसे ऐसे ही जो फॉरएवर है वो किसका ब्रांड है? वो फॉरएवर ब्रांड है एक हेल्थ का। फॉरएवर ब्रांड है हेल्थ का। तो ये कोई फर्क या एक्सजेड कंपनी जैसी कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है, ब्रांड जो 168 प्लस कंट्रियों के अंदर चल रहा ब्रांड है। कितना बड़ा ब्रांड होगा सोचो आप, है ना। उनको ब्रांड के बारे में बताओ। उसके बाद आप उनको ये बताओ, है ना, आप उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताओ, हाइप क्रिएट करके। प्रोफाइल के अंदर क्या बताओगे आप? कितने हेड ऑफिसेस हैं, कितनी कंट्रियों में काम चल रहा है, राइट? और किस लेवल पे यहाँ पर अर्निंग होती है। प्रोफाइल बिजनेस प्लान के बारे में बताओ। प्रोफाइल के अंदर आप प्रेजेंटेशन के अंदर ना हेड ऑफिस की पिक लगा लो कंट्रियों की। 2 3 कंट्रियां, ज्यादातर इंडिया वालों को ना 5 6 कंट्रियों के नाम याद होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। 2 3 कंट्रियों के जो 5 नाम है वो ज्यादा याद होते हैं। उन कंट्रियों के आप एड्रेस लगा लो। हमारे मोस्टली पंजाबियों के जो रिलेटिव वो कनाडा में गए होते हैं, कनाडा का ऑफिस का एड्रेस जरूर लगाओ, है ना। उनको मैप ओपन करके दिखाओ, उनको इंटरनेशनल डायरेक्टली लास्ट में बताओ आप, राइट। प्रोफाइल के बारे में बताओ, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उनको थोड़ा प्रैक्टिकल करो। जब आप फॉरएवर की सामने शो करते हो प्रेजेंटेशन, प्रोफाइल का, फॉरएवर का जब लोगो सामने आता है, तो लोग आपने बोलना है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर चेन ना बनानी पड़े। हालांकि सामने वाला बंदा पूछता नहीं है, पर आपने फिर भी डाउट क्लियर कर देना है। रमन आपको लग रहा होगा ना यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने का काम है, चेन बनाने का काम है, इन्वेस्टमेंट है ना। मुझे भी रमन सेम पहले दिन यही लगा था, बट मुझे मैम ने बताया आई एम डूइंग स्टोरी टेलिंग ना, तो मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। तो बट मुझे मैम ने पहले दिन ये बात बताई कि देखो प्रोडक्ट किस काम में नहीं होते। हुई ना परसों, कल पता नहीं परसों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग हुई है। तो कल सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में बताया होगा आपको ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, है ना। अगर कोई बोले सेल करने का काम है, अगर कोई बोले चेन सिस्टम है, भाई चेन सिस्टम तो इंडिया के अंदर बंद है। नहीं यकीन तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2022 को स्टडी कर लो, वहां पैरामिड स्कीम, मनी मेकिंग स्कीम बंद है, और फॉरएवर उसके अंदर लिस्टेड है। फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्टेड है, फॉरएवर पैरामिड स्कीम नहीं है। पैरामिड स्कीम, they are like money making scheme and pyramid scheme and chain making system, but forever जो है वो जनरेशन प्लान है। प्रोडक्ट किस काम में नहीं होते। रमन आपके पापा क्या करते हैं? रमन बोलती है मेरे पापा डॉक्टर है। रमन आपके पापा डॉक्टर हैं, आपके पापा मेडिसिन भी तो बेचते हैं। आपके पापा के लिए मेडिसिन क्या है? प्रोडक्ट ही तो है। अगर रमन अगर आपके पापा के पास पेशेंट ना आए तो क्या आपके पापा का काम चलेगा क्या? तो डाउट एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने हैं। डाउट जो उनके घर वाला काम कर रहा है, या उसका जो पापा काम कर रहा है, या जो लड़की या लड़का खुद काम कर रहा है, उनके प्रोफेशन को लेके अगर डाउट क्लियर करोगे, सामने वाला बंदा पता क्या बोलेगा? मेरी बात हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा। सामने वाला बंदा बोलेगा मेरी बात हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा। अब जैसे मेरा नाम अमन है, अगर बाहर मुझे कोई आवाज लगाए बोलेगा अमन, तो मैं ऐसे देखूंगी, है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका।
तो उसके अंदर आपका नाम, आपको पता है आपका नाम अमन है, ऐसे ही सामने वाले बंदे को पता है मेरी बात हो रही है, तो हर बंदा अपनी बात अनसुनी कभी नहीं करेगा, वो अच्छे से सुनना चाहेगा, है ना। तो आपने उनको प्रैक्टिकल भी उनके प्रोफेशन से लेके करना है, उनके डाउट भी क्लियर उनके प्रोफेशन को लेके करने हैं। अगर ये दो चीजें ऐड कर लोगे प्रेजेंटेशन के अंदर, डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गुड जाएगी। हो ही नहीं सकता बंदा प्रेजेंटेशन छोड़ के भाग जाए, मैं गारंटी के साथ दावा करके ये बात बोल सकती हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में, मार्केटिंग प्लान के अंदर ना ज्यादा रेफर कमीशन और डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, ये सब चीजें मत बताया करो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। मैं सिर्फ लेवल बताती हूँ और लेवल में इनकम बताती हूँ, क्योंकि जब हम वहां पर मैं एक हाइप क्रिएट कर देती हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ डेमो क्लास फॉर यू, ये डेमो क्लास है आपके लिए। जैसे रमन एल्फपीटी के लिए डेमो क्लास होती है, जैसे हमने किसी स्कूल कॉलेज के अंदर जाना हो वहां पर हमारी डेमो क्लास होती है, तो ये एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, आपका फर्स्ट डे है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर सिलेबस बताया जाएगा। तो पहले दिन सारी बुक नहीं पढ़ लोगे आप, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिफाई किया जाएगा, राइट। वैसे तो रमन मार्केटिंग प्लान मुझे तो समझ में नहीं आया था, मेरे तो सर के ऊपर से लगा था। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना, ये डेमो क्लास है, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी रमन, पहले दिन समझ में नहीं आएगा इतना। हमने सामने वाले बंदे को क्या कर देना, रिलैक्स कर देना है, क्योंकि जब जब वहां पर ना वो काउंटेशन आ जाती है ना, कैलकुलेशन आ जाती है, सामने वाले बंदे तो वैसे ही मैथ से डरे होते हैं, मैथ से तो वैसे ही सभी को बड़ा डर लगता है। तो आपने उनको कैलकुलेशन के बारे में बता देना है, इट्स ओके रमन, डरने की बात नहीं है। पहले दिन कैलकुलेशन मुझे भी समझ में नहीं आई थी डियर, राइट। तो आप ज्यादा कैलकुलेशन बताएं भी मत, जस्ट लेवल के बारे में बताएं। हाँ जी, हमारा सारा काम सीसी के ऊपर चलता है। यहाँ पर पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, वहां पर हम 5 से 10 ईयर अर्निंग कर सकते हैं, है ना। फिर आगे सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर होता है। पहला लेवल हमारा 20% काम होता है, जहां पर हमने हेल्थ के लिए गाइड करना होता है। बाकी के लेवल हमारा 80% काम होता है, जहां पर हमने बिजनेस के लिए गाइड करना होता है। ये बात जरूर बोलो उनको, इतने में थोड़ा बहुत काम समझ में आ जाएगा, नहीं तो हर प्रेजेंटेशन के बाद आपका नोवस पता क्या बोलता है, काम तो बढ़िया लगा लेकिन समझ में नहीं आया करना क्या है। तो जब कोई बंदा बोलता है ना करना क्या है, उनको ये बोलो 20% हमारा काम क्या है, हेल्थ के लिए गाइड करने का है, एंड 80% हमारा काम क्या है, बिजनेस को आगे प्रमोट करने का है। तो बेसिकली हमारा काम प्रमोशन का रहेगा, हमने बिजनेस के ब्रांड को प्रमोट करना होता है। 20% प्रमोशन हेल्थ के लिए करनी होती है, 80% प्रमोशन हमने बिजनेस के लिए करनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें बताओ। उसके बाद है ना, आप उनको थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि अगर अचीवमेंट के बारे में बताओगे, क्योंकि अचीवमेंट किसकी बतानी है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अचीवमेंट में किसको दिखाऊं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखाओगे वही, है ना, कहते हैं बिकेगा। जो सीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये चीज मैंने सर से पूछी थी, तो सर ने मेरे को बताया, जो सीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सीनियर आपकी टीम को मिल सकते हैं, राइट, इट डज नॉट मैटर आपकी अपलाइन एक्टिव है नहीं है, फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, हमारा प्रिंसिपल भी यही कहता है, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग भी यही कहती है, फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। तो आपने सबसे पहले अपनी फॉरिंग अपलाइन, जैसे हमारे विशाल सोटी सर है, उनके बारे में बताएं, मैं उनके बारे में बताती हूँ, विशाल सोटी सर के बारे में, ओंकार सर के बारे में, फिर मैं सीनियर मैनेजर मनप्री मैम के बारे में बताती हूँ, फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ, फिर मैं अपनी बहन के बारे में बताती हूँ, है ना। तो फिर आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो ऐसे करते करते आपने अचीवमेंट दिखानी है, और अचीवमेंट के अंदर उनको शो करना है जो आपकी टीम को मिल सकते हैं, जो आपकी टीम को गाइड कर सकते हैं। दूसरा तीसरा बंदा मत दिखाओ जो आपकी टीम को मिल नहीं सकता, जो गाइड नहीं कर सकता। अगर किसी दिन नए पर्सन ने पूछ लिया ना वो कहाँ पर है जो आपने दिखाए थे, पूछ लिया ना कृष्णा अरोड़ा के बारे में, पूछ लिया ना रोल्फ किप के बारे में, अगर पूछ लिया ना किसी ऐसे सीनियर के बारे में, है ना, अगर उन्होंने, नो डाउट मनदीप कमोर सर के बारे में तो हमें बताना ही है, उनकी हाइप रखनी है, लेकिन ऐसे सीनियर के बारे में मत बताओ जो आपकी टीम को मिल नहीं सकते, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपने इन चीजों का थोड़ा क्या रखना है जी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये चीजें आपको बता दी है, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको हेल्थ की इंडस्ट्री के बारे में बताना है, उनको ये बताना है फॉरएवर क्यों चलेगी, क्योंकि डे बाय डे जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, दैट्स वाई ये जो बिजनेस है बहुत ज्यादा
बड़े लेवल के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। आपने उनको टाइम लीवरेज के बारे में बताना है, आपने उनको इन चीजों के बारे में बताना है, ताकि उनको काफी अच्छी जो क्लैरिटी है वो हो सके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बतानी है। ठीक है, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बतानी है स्टोरी टेलिंग के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद उनकी इंट्रोडक्शन पूछ लो। उनकी इंट्रोडक्शन के बाद आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है? प्रैक्टिकल करना है जो वो काम कर रहा है या कर रही है, जो उसका पापा काम कर रहा है, जो उसका भैया काम कर रहा है, जो उसका हस्बैंड काम कर रहा है, जो उसका कोई भी काम कर रहा है ना, एक्स्ट्रा जो भी उनके जो भी कुछ लगते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको लेके प्रैक्टिकल करो। तो सच बता रही हूँ, सामने वाला बंदा इंटरेक्शन बना के रखेगा। क्यों? वो बोलेगा मेरी बातें हो रही है वो बोलेगा मेरी बातें हो रही है, वो ध्यान से सुनेगा, है ना। तो आपने प्रेजेंटेशन में उनको प्रैक्टिकल उनको लेके करना है, उनके घर वालों को, उनके प्रोफेशन को लेके करना है। एक बात जरूर बोल देना, कहीं सामने वाला आपके, है ना, जैसे हम पंजाबी में बोल रहे हैं कि सामने वाला ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ना पै जाए कि हाँ अभी मेरे बारे गल्ला करी जाते ने, है ना। कहीं सामने वाला आपके ऊपर चढ़ ना जाए कि मेरे बारे में बोली जा रहे हैं। तो मैं सामने वाले बंदे को बोल देती हूँ, रमन आप माइंड मत करना डियर, मैं बार बार आपके पापा के प्रोफेशन को लेके कर रही हूँ, मैं ना थोड़ा सा जस्ट प्रैक्टिकल कर रही हूँ। आप माइंड तो नहीं हो रहा, आपको माइंड तो नहीं कर रहे आप, ऐसा बोल देना। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए। फिर फॉरएवर के बारे में बता देना है। फॉरएवर के अंदर सामने वाला बंदा डाउट पूछे भी ना तो भी क्लियर कर देने हैं। मेरे को भी पहले दिन यही डाउट आए थे, डाउट क्लियर कर देने हैं। अचीवमेंट के अंदर उनको बताना है जो दिखेंगे वही बिकेंगे, राइट। विशाल सोडी सर के बारे में बताओ, उनके बारे में तो बताना ही बताना है। मनदीप सर के बारे में बताओ, उनके बारे में तो बताना ही बताना है। उसके बाद विशाल सोडी सर के बाद जैसे मेरे सीनियर आते हैं ना, मनप्री मैम आते हैं, मैं तो उनके बारे में बताती हूँ, राइट। क्योंकि मेरे ऊपर मनप्री मैम है, फिर विशाल सोडी सर है, तो मैं तो उनके बारे में बताऊंगी फिर, है ना। तो कहने की बात ये है कि आपके टीम को जो सीनियर मिल सकते हैं उनके बारे में बताओ, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। अचीवमेंट के अंदर चाहे आपका 200 रुपए का चेक है, चाहे 3,000 का चेक है, चाहे 5,000 का चेक है, लगाओ। प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपका होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि बंदे ने प्रेजेंटेशन आपके अंदर देखनी है, यूएस से जाके नहीं देखनी, उसको वीजा भी नहीं मिलना यूएसए का, राइट। तो ये चीजें हैं। क्लियर हुआ सभी को? ओके, लेट मी नो, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। एक मिनट, मैं चैट एवरीवन कर देती हूँ सो दैट हम सभी के डाउट क्लियर कर सके। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को अच्छे तरीके से? ओके, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो अच्छी बात है। काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, है ना। तो प्रेजेंटेशन जितनी सिंपल और कम टाइम की रहेगी ना, उतना बढ़िया रहेगा। सच बता रही हूँ, मैं तो प्रेजेंटेशन ना 25 मिनट के अंदर एंड कर देती हूँ, एंड कर देती हूँ। सामने वाला बंदा मुझे कभी नहीं पूछता काम क्या है, वो ये बोलता है मैम ज्वाइनिंग कैसे डालनी है, हाइप। आप अगर सामने वाला बंदा ये सोचता है ना यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम है, आप वहां पर ना एक वर्डिंग बोला करो जो मोस्टली मैं यूज करती हूँ। मैं वहां पर एक वर्डिंग यूज करती हूँ, हमने यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड रखा है। अगर हमने बंदे चाहिए होते ना, हम बंदे सभी ले आते, सारे बंदे ले आते, अब सभी के सभी सिलेक्ट होते। पर हमने यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड रखा है। सिलेक्शन वर्ड का मीनिंग पता है आपको? हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पता है किसको करेंगे? जो ट्रेनिंग लगाएगा, जो हमारा टाइम खराब नहीं करेगा, जो धक्का स्टार्ट नहीं होगा, जो सेल्फ स्टार्ट होगा, जो सीखने के लिए तैयार है। तो ये एग्जाम्पल बोल लो, स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना आपको पड़ेगा। अगर बिजनेस के अंदर अच्छी अर्निंग आपने करनी है तो लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, आपके पड़ोसी को नहीं, आपकी मम्मी को नहीं। भूख आपको लगी है तो रोटी आपको खानी पड़ेगी, राइट। तो लर्निंग भी आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, गॉट इट माय पॉइंट्स? क्लियर है सभी को? ठीक है जी, काफी मन तो ये बताने वाली थी, अगर आप जल्दी में मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप जल्दी में, थैंक यू सो मच, अगर आप जल्दी में मैनेजर बनना चाहते हैं, एवरी मंथ 2 एएफ बनाओ, एवरी मंथ 2 एएफ डायरेक्ट में बनाओ, एवरी मंथ। अगर जल्दी मैनेजर बनना चाहते हैं,
ये मंत्र मुझे ओंकार सर ने और विशाल फोर्डी सर ने दिया है, सच बता रही हूँ। उनकी वजह से आज मेरी 15-16 लेग एक्टिव है। मेरे से संभाली भी नहीं जाती कई बार। उनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे खड़ी हूँ, राइट। एवरी मंथ 2 AF डायरेक्ट में बनाओ एवरी मंथ, ताकि आपकी टीम को ये ना लगे कि ये मेरे मेरे सर पे बनी है, ये मेरी वजह से बना है ना। तो जितना, जैसे बोलते हैं ना, जितने नई टीम आएगी वो उतना नया बिजनेस लेके आएगी, राइट। जितनी नई टीम आएगी उतना नया बिजनेस लेके आएगी। बासी तो रोटी खा के भी कोई खुश नहीं है ना। तो ये बात हो जाती है। नई टीम, नई लाइक ये मेरा एक्सपीरियंस है, सीनियर भी बोलते थे, जब आप सुपरवाइजर बनोगे तब कोई और टीम होगी, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तब कोई और टीम होगी, जब आप मैनेजर बनोगे तब कोई और टीम होगी। तो आपके लेवल, हर लेवल के अंदर अलग अलग टीम होगी आपके साथ, ठीक है जी। So thank you so much for attending the training and thank you so much for giving your precious time. बाकी मैं यही बोलूंगी कि आज ही मेरी इस ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दे, धड़ाधड़ प्रेजेंटेशन कर दे डन। आज अभी 13 तारीख हुई है, 14 तारीख हुई है, 16 दिन पड़े हैं अभी। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके देखो, सच बता रही हूँ इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे ने। बंदे में बंदा आएगा लेकिन संभाला नहीं जाएगा आपसे, ठीक है जी। और किसी बाकी मेरी तरफ से सभी कॉल दी वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।